म्हणजे तिकडे जसं राईट टाइम फॉर राईट टाइम एडिट झाली तिकडे अपडेट होतो. सेव करें, ओनली सेव करोगे तो हो जाएगा. लेट मी शो यू. अभी तो झांकी है ना. आफ्टर इफेक्ट्स अभी बाकी है. ये वाला लो. ये फोटोशॉप का डाउट है, सो इसलिए फोटोशॉप का बता रहा हूँ. एक लेयर ले ली. नहीं, हाँ, क्या करना है, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, फिर क्या करूँ, ग्रिड डाल दूँ. ये लो, देख लेना बराबर एग्जैक्ट आती कि नहीं आती या वॉट एवर. आ गई. फिर दूसरी इमेज हाँ, तो पहले वो कॉपी करनी पड़ेंगी. ये इधर भी जा रही. कंट्रोल ऑल्ट दबाया, सॉरी कंट्रोल दबाया, आ गई. फिर एक आध इमेज कॉपी करके लेके आना पड़ेगा. तो कोई इमेज ले लो, छोटी लेना थोड़ी, सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि इमेज कॉपी को कॉपी कहीं से भी कर ले. यहाँ पे ये उठाया, ये डाल दिया इधर. ठीक है, एंटर. कंट्रोल ए, जो भी, कंट्रोल सी, वापस गए. फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट है, कंट्रोल वी, गई क्या. छोटा भी कर सकते, कंट्रोल टी, ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट. यार ये ऑल्ट का बड़ा लफड़ा है ना, नॉर्मल ऑल्ट. आ गया. क्लियर है. तो ये तो तुम कर ही सकते हो. ओके करो, नई लेयर में जाएगा. ये देखो, ये लेयर नहीं ली मैंने, लेयर लेनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने क्या किया था, एक नई लेयर ली थी. हमेशा नए लेयर पे काम करो. एंड देन गो टू फिल्टर, गो टू वैनिशिंग पॉइंट, एडमिट, कंट्रोल वी, फिर यहाँ गए. एंड देन हो गया आपका काम. जो भी करना है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा छोटा करो. सॉरी, हो गया. कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल ऑल शिफ्ट दबाया, ओके कर दिया. आ गया. सी, ले लोगे तो आ जाएगा. क्लियर है. जो मेरा काम होता है तो मैं बंद कर देता हूँ सॉफ्टवेयर. क्यों, मेरे सॉफ्टवेयर पे लोड नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते. कल का कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, वैसे मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, नो इश्यूज़. जो दो तीन चीज़ों पे अपन ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है, एक कि आपको थोड़ा सा हॉटकीज जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. तो लेक्चर्स अपने पास है, लेक्चर बाजू में रखने का और सुनने का है ना. मैं तो बताता ही, लेकिन उसके बाद में भी लेक्चर सुनने का लगे तो फास्ट फॉरवर्ड में डाल देने का. यूट्यूब पे सुन रहे तो वैसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर VLC प्लेयर में डाउनलोड करके कर रहे होंगे तो भी कर सकते हैं. फास्ट फॉरवर्ड करना, फास्ट फॉरवर्ड करने से ये है कि फटाफट आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है. मैं बहुत बार पॉज लेता हूँ ना, बहुत बार ऐसे बाकी की भी चीज़ें बताता हूँ, तो वो स्किप कर देने का. जैसे एक बात ध्यान में रखो कि जो जिस दिन पढ़ाया वो उस दिन करना ही पहले. तो रीज़न ये है कि मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस है, मैं स्कूल या कॉलेज कहीं पे भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा सबसे पहला रूल यही था कि जो पढ़ाया वो घर में जाके एक बार पढ़ लो, बात खत्म. उसके बाद में मैं कभी पढ़ाई किया नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे ही जो प्रैक्टिकल आज सिखाया वो इमीडिएटली जाके प्रैक्टिस करो, वहाँ पे करो, नहीं तो यहाँ पे बैठ के करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो. बिना प्रैक्टिस के मत रुको. ठीक है, अपन अभी आराम से स्लो पढ़ा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे स्लो पढ़ा रहे तो तुम लोगों को कल सिर्फ स्लाइड शो सिखाया,
और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, मैंने तुमको बस एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो जस्ट न्यू प्रोजेक्ट, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट या Ctrl+Alt+N, आप उसका नाम सेव करना मत भूलो। सिंस मैं अभी तुमको कल का ही रिपीट करके दिखा रहा हूँ तो मैं नाम नहीं सेव कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी करना रहा तो आई कैन यूज़ व्हाट, याद रखना फोल्डर्स इंपॉर्टेंट है। अरे इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लिखो यहाँ पे डेमो काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे देखो बढ़िया सा, ये पुराने वर्जन में नहीं थे, नए वर्जन में यहीं पे न्यू कंपोजिशन किया है, तो यू डोंट हैव टू गो हियर, या आपको Ctrl+N करने की ज़रूरत नहीं। कहाँ पे है, एक और ऑप्शन है न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। मतलब ये करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अगर आपके फोटोज ऑलरेडी 1920 या HD फॉर्मेट में है, HD मतलब फुल, ये किया था हमने पहले लेक्चर में, सिखाया भी था, नहीं पता फिर से पहले लेक्चर एक बार और देख लो, ये डिटेल में समझाया है। तो जो भी हमारे टीवी पे चल रहा है, जो भी मूवीज आजकल आती है, वो आती है फुल HD में। फुल HD मतलब 1080, हाइट कितना है 1080। मेरी इस पे थोड़ा सा जबान कट गई मेरी से, दांत में लग गई, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो दिस इज दैट। फिर पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो बताया था, पिक्सल का विड्थ डिवाइड बाय पिक्सल का हाइट, तो वो स्क्वायर है, मतलब इट्स ओके। ये क्या है, फ्रेम रेट। अभी क्या होता है ना, कुछ वीडियोस की फ्रेम रेट हायर होती है, तो अगर हमको वो अगर वीडियो लेने के रहे, है ना, ये टाइम लैप्स शूट किया, चल रहा है Day 2 Day 1, कितना सरका होगा मेरे को भी डाउट है मतलब सरका है, पूरा हो गया है कंप्लीट, ये 2 दिन का बात है, ये 3 दिन, फिर 4 दिन, 5 दिन। ऑडियो सेट कर रहा था इसलिए वो शायद नहीं है। देखो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है ये सेटअप वगैरह करना, बट ठीक है। अभी देखो ये वीडियो मैं ले लेता हूँ, कौन सा 3 GB वीडियो, कितना है, मान लो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कैंसिल करो इसको, पहले ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो जैसा मैंने बताया कि आपको क्या मिल जाता है, इसके साथ इसका इंफॉर्मेशन रहता है। ये क्या है, 4K वीडियो है ना, मेटा डेटा मतलब वो आ ही जाती है, हाँ, मतलब फाइल के कंप्लीट डिटेल्स अपने को यहाँ मिल जाते हैं, राइट। देख सकते हो कलर्स, FPS यहाँ पे 30 FPS है, ऑलमोस्ट 29.97 ड्यूरेशन है। और अभी अगर मैंने ये लिया Ctrl+N दबाया तो मेरा ये नॉर्मल फॉर्मेट है, ओके किया और इसके अंदर इसको डाला, है ना छोटा, क्योंकि क्या है डबल है इसके, 4K तुमको कैसे पता चलेगा, देखो 4K भी नहीं है, डबल HD मतलब UHD अल्ट्रा HD है वो। देखो 1024 ये होता है 1 MB, मालूम है ना, सभी को पता है, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ अभी। 1 MB मतलब 1024। फिर इसको हम लोग ट्वाइस कर देते हैं, ये क्या है 2K, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये क्या है, तो दिस इज 4K इमेज, मतलब कहीं पे भी अगर किसी ने बोला तो दिस इज 4K। और ये क्या है, समझ में आया, अरे दिखाई दे रहा कि नहीं, 3840 डबल HD या फिर अल्ट्रा HD बोलते हैं इसको, ठीक है। तो
तो ये सब बताने का रीज़न ये है कि कभी कभार अगर मुझे किसी को 4K वीडियो देना है तो मैं डायरेक्टली फुटेज को यहाँ से बनाऊंगा, या फिर मुझे पता ही नहीं कि कितना देना। उसने बोला कि मेरे फुटेज के साइज़ के हिसाब से मेरे को फाइनल आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फुटेज को पहले इंपोर्ट करूँगा, देखूंगा उसका साइज़ क्या है और उसी को डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। किसमें कंपोजिशन में। तो क्या बन जाता है, देखो डायरेक्ट बन गया, सिर्फ नाम उसका वो हो जाता है। तो हम लोग इसको नाम लिख दें, क्या लिखेंगे इधर, टाइम लैप्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को कोई डाउट नहीं। किसी को कोई डाउट होगा इमीडिएटली पूछ लेना, ये क्या है और वो क्या है। कॉम का नाम कॉम नहीं रखते, ये फुल एचडी लिखो। ठीक है, तो आपको जो भी फुटेज मिले वैसे बना सकते। तो अगर किसी ने बोला कि नहीं ये डिलीट कर देता हूँ, देखो तुम्हारे सामने डिलीट कर रहा हूँ। किसी ने बोला कि न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, तो डायरेक्टली यू कैन टेक फुटेज फ्रॉम, डालो यहाँ पे, पेस्ट करो, वो पाथ आ गया, क्लिक किया एंड देखो ये क्रिएट कंपोजिशन है ऑन कर सकते हो या इंपोर्ट कर लो। वैसे भी हमने उसको बोला था, क्या बोला था कंपोजिशन से ही, मतलब फुटेज से ही कंपोजिशन बना लो। तो तुम कैसे खाना खाते हो इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने फाइनल आउटपुट बराबर बनाना चाहिए, कंपोजिशन का साइज बराबर बनाना चाहिए, दैट्स इट, फिनिश। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कल सिखाया था, कुछ इमेजेस ली थी। कहाँ थी इमेजेस अपनी? तो हमने एक फोल्डर बनाया था, इफ यू रिमेंबर फोल्डर। मैं कुछ और भी देख रहा हूँ जरा, अगर यहीं पे इमेज होंगी तो इनके इमेजेस से बनाते हैं, जान दो बहुत है ज़्यादा है। तो हमारे पास एक फोल्डर था डी ड्राइव में, क्या था, आफ्टर इफेक्ट्स क्लास, उसके अंदर क्या था, फुटेजेस, उसके अंदर क्या था, नहीं फुटेज ये नहीं था ना, रेफरेंस के अंदर क्या था, स्लाइड शो के अंदर ये फुटेजेस थी। अच्छा यही लूँ, ये कोई मैंने तुम्हारे सामने ली, कहाँ से ली, पिक्साबे से ली। तुम कहीं से भी ले सकते हो, तुम अपनी शादी की भी ले सकते हो अगर तुमने शादियाँ की होंगी तो, राइट। तो ऐसा नहीं कि इधर से ही लो, बट अभी अपने पास यही वाले फुटेज है तो अपन ये कर रहे। पर अगर मेरे पास कोई एग्जीबिशन नहीं है, मैं देख रहा था अगर कुछ मिलता है मेरे को, ये तो क्या होता है, फोटो वोटो निकालने का काम हम कम करते ना, फोटो निकालने का काम कम करते कि नहीं। देखो कैसे हर एक बराबर रहते ना, ऑर्गेनाइज्ड। हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड रहने का। वो अच्छा तुमको ये जो बताने का रहेगा, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, लेट मी शो यू। मैंने तुमको बताया ना ई लर्निंग कंटेंट एंड ऑल, तो उसके ये देखो 10-15 वीडियो सबसे पहले दिए थे। वो वीडियो मैं तुमको बताता हूँ कैसे एडजस्ट किए होंगे, क्या क्या बनाया होगा, वॉटेवर। जैसे एक इनका है बार्टर सिस्टम है, शायद है क्या, बार्टर सिस्टम दिख रहा है? देखो ये cheap versus quality. One day, me and my dad went to a shop to buy a notebook for rough work. The shopkeeper showed two types of notebooks of 100 pages, one costing rupees 15 and the other for rupees 30. My father bought the rupees 15 notebook. I was puzzled. On our way back home, I insisted for an ice cream from the street vendor. It was just for rupees 10, but my father refused. Before reaching home, he stopped near the Amul shop and got me an ice cream worth rupees 20. I could not understand and asked him about the reason behind the unusual shopping logic of buying one cheap and one expensive product. Smiling, he said, "You required the notebook only for rough work during vacation, so I chose the one costing rupees 15. The ice cream you demanded was cheap, but I found it unhealthy, so I chose the branded one, although costly." And I understood the concept. In market, there are three types of products: cheap,
means they are available at a lower rate. Expensive means they cost higher. समझे? Luxury means Content. comparative. सिंपल कंटेंट इलस्ट्रेटर में बनाए इसके सीन्स या फोटोशॉप में बनाए, दो में से एक जगह बनाए एंड देन इसको एनिमेटेड किया। तो ये अभी दिखा करके तुमको मैंने बताया कि इस टाइप से भी होता है। लेट्स सी, इमेजेस नहीं है, डोंट हैव इमेजेस, होंगी पर अभी नहीं दिखाई देती, ऐसा भी होता है अपने साथ। जब मिलेंगी तो अपन वो भी दिखा देंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है कोई तुमको ऐसी इमेजेस दे सकता है ना, कोई भी इमेजेस है, पर हमको पता होना चाहिए कि हमको साइज क्या लेना है, कौन सा साइज लेना है, HD या 720। इसका अगर मैं 720 करूँ, देखो अपने आप ऊपर का 1220 होता है क्या, 1280 हुआ, दिख रहा है? अरे 720 किया तो अपने आप ये चेंज हुआ ना, क्योंकि हमने क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ये लॉक किया था, याद है? एस्पेक्ट रेशो, इमेज का विड्थ डिवाइड बाय इमेज का हाइट। ठीक है, लिखो इसको क्या, 720p। हाँ, पिक्सल अलग होता है ना, एलिमेंट इमेज अलग है, सो दैट्स नाउ आपने क्या किया, उठाया, देखो कुछ इमेज बड़ी है, डाला इसके अंदर, क्या करेंगे, है क्या बड़ी, स्क्रॉल से जूम होता है, या यहाँ से करो फिट, तुमको जैसा चाहिए। देखो मेरे को ये भी चाहिए था ना, अभी ऐसे नहीं करना, ये मैंने तुमको कल बताया। क्या करोगे आप, सिलेक्ट, प्रेस S, क्या होता है S से, और जो भी तुमको ठीक लगे इसको पहले तुम बोलो, पहले सबको एनिमेट में साथ में करूँ या बाद में, वो तुम्हारा चॉइस है, पर मैं जनरली एनिमेट सबको एक साथ करता हूँ। ठीक है, कर दिया, फिर इसको डालें, भी ये देखो बहुत छोटा है, प्रेस S, बड़ा है, ये फट जाएगा, ऑब्वियस है ना। अरे तुमने अगर अभी तो ये ज़्यादा फटा हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ रेजोल्यूशन है, कल मैंने तुमको बताया था। तो फुल मतलब अभी देखो ठीक ठाक लग रहा है, ये भी ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पे फुल का मतलब ये जितना भी रेजोल्यूशन होगा वॉटेवर वो सब दिखाई देगा एंड हमारा पीसी स्लो होगा। लेकिन अभी ऑलरेडी हमारे ये इमेजेस बहुत छोटे छोटे हैं, आप दिखाई दे सकते 400 to 300, क्या है इसका रेशो, कुछ भी नहीं है। देन ये डाउनलोड इमेज 1 किया, वो दिखाई नहीं दे रही तो छोड़ दो उसको, यहाँ पे आया। तो ये एडजस्टमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करती है ना, अरे है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले अच्छी इमेजेस लेना कंपलसरी है क्या, अच्छी इमेज लेना कंपलसरी है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो कि इमेजेस अच्छी लेना ही लेना है। देखो कितनी छोटी छोटी इमेज है, गूगल से ली हुई है, ये किसी प्रोजेक्ट के लिए ली है मैंने, दिखाता हूँ वो प्रोजेक्ट भी क्या काम किया होगा। देखो प्रेस S, पहले तो स्केल ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा सभी एक साथ भी ले सकते थे, मैंने लिया नहीं, एक एक इमेज ले रहा हूं। ब्लैंक नहीं छोड़ रहा हूं कोई पार्ट को, इजंट इट इंपॉर्टेंट। खिचड़ी दिख रहा है, खिचड़ी ना। क्या करेंगे फिर, 30 सेकंड का बनाना है, क्या बनाना है वो तो तुमको पता है क्या करना है, ये ऑटो कर दो, क्या करो अपने आप ले लेगा वो। फिर क्या करें, सिलेक्ट, एक तरीका मैंने तुमको बताया, यू दबाओ, गए अंदर सब। 8 है, कितने सेकंड देना है तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसमें बारे में।
एक और काम कर सकते हो, देखो फेड इन फेड आउट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मतलब फेड मतलब तुमने सुना है क्या कभी फेड वगैरह, क्या हो रहा है, फेड मतलब कम होते जाना, ओपेसिटी कम होते जाना धीरे धीरे। ओपेसिटी मतलब क्या होता है, तेरे इधर आके मोबाइल कैसे बजता है, हाँ बता। ओपेसिटी मतलब क्या होता है, सुना है क्या कभी, ट्रांसपेरेंसी सुना होगा, फिर पारदर्शिता मतलब विजिबिलिटी, राइट। हाँ सेम 9:30 फक्त ट्यूजडेलाच 11 वाजता असतो, क्लास सुरू आहे आता, क्लास सुरू आहे आता, आली असेल ती व्हॉट्सअपवर आली असेल, कालचीच लिंक शेअर करा, कालचीच लिंक। सो फाइल को सेव करना मत भूलो। हाँ क्या बोला था मैंने, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये ग्लास जो तुमको दिखाई दे, क्या ट्रांसपेरेंट, पीछे का दिखाई देते तो आवाज आती तो तुम लोग बाहर देखते हो, इसके ऊपर पर्दे लग जाएंगे तो पीछे का नहीं देख पाओगे, इसका मतलब तो ओपेक और ट्रांसपेरेंसी क्या है, एक दूसरे के दीवार के आर पार देख पाते क्या हम, क्यों नहीं देख पाते, दीवार के आर पार नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि ये 100% क्या है, ओपेक है। वही अगर ग्लास है तो ग्लास के आर पार देख पाते, इसके ऊपर थोड़ी फिल्म लगाई तो हाफ देख पाते। तो याद रखो ओपेसिटी मतलब जिसके पार आर पार नहीं देख सकते वो है ओपेक। वॉल का एग्जांपल दिमाग में लगा देने का। और दूसरा है ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देख सकते। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, तो अगर ओपेसिटी 0 है मतलब 100% ट्रांसपेरेंट है, और ओपेसिटी 100 है मतलब क्लियर। तो इसके अंदर है क्या ओपेसिटी, ये सबसे ऊपर वाली इमेज में टी दबाया तो आया था क्या, ये देखो ऊपर किया, क्या है ओपेसिटी, मतलब ये इस इमेज के नीचे की इमेज देख पा रहे क्या, वही अगर इसको 0 करते जाए तो मैं क्लिक करता हुआ और नीचे क्लिक, अच्छा तुम टाइप भी कर सकते हो 50%, कुछ हुआ, हुआ नीचे का देखना शुरू हो गया। इज इट क्लियर, ओपेसिटी हो रही है, तो इसको भी एनिमेट कर सकते क्या हम लोग, ऑब्वियसली है ना। घड़ी है जिन चीजों के ऊपर वो सब हम लोग एनिमेट कर सकते हैं, तो जिसकी जैसी इच्छा हो वो कर सकता है। देखो फिर मैंने तुमको एक और टूल सिखाया था, क्या था वो टूल, सरकाना। क्या सरकाना, टाइमलाइन पे इस इमेज को सरकाना। तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, जस्ट क्लिक, ये मूव टूल का सिलेक्शन लिया है, वी उसका शॉर्टकट है, क्या है ये, इसके ऊपर लेके गए तो दिखाई देता है, दिखाई दे ब्रैकेट में वी, इसको लेके जाओ। ऐसा अच्छा लगा क्या, हाँ टाइम लगता है ना, थोड़ा जामल जामल भी काम होता है। तो क्या करेंगे, जस्ट सिलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट, कहाँ है लेफ्ट ब्रैकेट, प्लस माइनस सिंबल के नीचे कर्ली ब्रैकेट होता है, देखो उसको दबाओ, लेफ्ट ब्रैकेट, क्या हुआ, सरक गए, क्या हुआ, इधर लेके जाओ, सरक जाओ। नहीं यार मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, कितना, राइट ब्रैकेट दबाओ तो यहां तक मिलेगा, कहां मिलेगा, यहां तक एंड। तो फुटेज का स्टार्ट यहां से हुआ, या अगर राइट ब्रैकेट दबाते तो फुटेज का एंड यहां हुआ, वो आगे किधर गया उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। होम दबाओ, कहाँ जाते हैं, होम दबाए तो स्टार्ट पे, वहां पे लेफ्ट ब्रैकेट दबाओ तो अभी क्या हो गया, वापस से फुटेज जैसे कि वैसा हो गया। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम में डिफरेंस है ना, ये रेलवे प्रोजेक्ट वाला वीडियो कहाँ आ गया पता नहीं, चल ठीक है रिलेटिव पे। अभी देखो यही वाला फुटेज दिख रहा है, ये कर्टन रेजर कोराडी वगैरह कुछ दिख रहा है आपको, हुआ। अभी अगर मैं यहां
क्लिक करता हूँ और ऑल्ट यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट दबाता हूँ तो क्या हुआ, सरक गया क्या फुटेज? दिख रहा है क्या सरकते हुए? इमेज में पता नहीं चलता है, वीडियो में पता चल जाता है, देखो सरक गया। लेकिन मुझे इसको काटना है तो मुझे लगता है कि इतना स्टार्टिंग में इतना टाइम तक उसने नहीं रखना चाहिए, बहुत टाइम तक रुका हुआ है ना, मुझे लगता है कि यहाँ से होना चाहिए करीब। तो क्या करेंगे, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट, तो क्या होता है इससे ट्रिम। देखो इसका एग्जिस्टिंग फुटेज है यहाँ पे, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, ट्रिम। तो ये बैंक में पैसे रखने वाला है, एटीएम 500 रुपये निकालो, अगर तुम्हारे बैंक में 5000 है तो आप रख सकते हो। आगे जाओ, इधर तक ही चाहिए, बाकी का डिलीट करो, ऑल्ट राइट ब्रैकेट। इज इट क्लियर? मैं मालूम है क्या, ऑल्ट राइट ब्रैकेट और ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट ही भरता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो मैं मारता हूँ करके ऐसे नहीं, वो दिमाग में फिट हो गया अपने को, ट्रिम ऐसे ही करना है। अभी देखो, अभी मुझे लगता है कि नहीं इसने स्टार्ट में ही आना चाहिए। कहाँ? तो मैं इसको क्या करूँ, लेफ्ट ब्रैकेट, सरक गया क्या? तो अभी स्टार्टिंग का किससे हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हटा दिया क्या हमने? ज्यादा आवाज हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट था वो हटा दिया, जो आगे भी मेरे को एक्स्ट्रा लग रहा था और पीछे भी एक्स्ट्रा लग रहा था। क्लियर? अभी ये खट से बंद हो जाता है ऐसे, अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत बुरा लगता है। तो ये टाइमलाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस दिख रहा है, जूम ऑन टाइमलाइन दिख रहा है, प्लस माइनस भी होता है। प्लस माइनस सिंबल है क्या बैक स्पेस के बाजू में, वो देखो प्लस माइनस करो क्या हो रहा है। तो मैं यहां पे जाता हूं कभी, या तुमको क्या ठीक लगता है, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या बोलूं उसमें। तो टाइमलाइन के आजू बाजू में होता है, दिख रहा है क्या, ये टाइम बार जो है ना, प्लस माइनस उसके आजू बाजू में जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या, देख पा रहे हो? अभी मुझे लगता है कि यार हो गया, पर इसके बाद में इसने क्या हो जाना चाहिए, फेड आउट। फेड आउट मतलब 100% से 0% ओपेसिटी करो। कैसे करोगे? हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया सीखा है। देखो टी, घड़ी को आगे जाओ, पेज अप, क्या किया, पेज अप पेज डाउन से क्या होता है, फ्रेम बाय फ्रेम आगे पीछे जा सकते। अभी तुम बोलोगे सर ऐसे नहीं जा सकते कि, ये देखो ये प्रीव्यू नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे भी फ्रेम बाय फ्रेम। तुमको क्या ठीक लगता है, 0 करो। अभी देखो क्या होता है, स्पेस बार, क्या होता है स्पेस बार से, प्ले हुआ क्या कुछ? तुमको लगता है कि नहीं ये 21 सेकंड में नहीं चाहिए, 1 सेकंड के ड्यूरेशन, तो ये कीज को आप सरका सकते हो। क्या किया मैंने, की को हुआ, और कर सकते क्या, हाँ और करो, ये लो सरकाओ। पर ऐसा करते नहीं कभी, 4 सेकंड तक, 2 सेकंड बोले हमने यही काम किया। इज इट क्लियर? ये समझ में आया ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी। अभी देखो ये 5% पे आ गई, क्योंकि क्या है 100 से लेके 0 तक ये ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो तुमको अगर ये करना है ठीक, अभी तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को यहाँ पे 100 चाहिए, तो करो ना ये 100, आइदर इस की को इधर लेके आओ और इस की को इधर लेके आओ और 100 करो। तो क्या हो गई, एक और की आगे क्या एक्स्ट्रा, थोड़ा और आगे जाते। नहीं सर यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए, नहीं सर मेरे को यहाँ पे 100 चाहिए, वॉटेवर। देखो तो अभी हुआ कुछ, यहाँ पे 0 चाहिए, मैंने ऐसे ही तुम्हारे लिए चालू बंद, ढिंचक, चमन लाइटिंग रहता ना, चमन लाइटिंग गाड़ियों के पीछे वगैरह ऑटो को लगाते। ये देखो 100%, 0, 100, 0, 100, 0। सो यू कैन डांस। उठाओ, सिलेक्ट करो सबको ऐसे, कैसे सिलेक्ट किया, एंड यू कैन डिलीट। देखो देखो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
तुम बोलोगे सर ये तो 5 पे दिखा रहा है, अरे तुमने की पे लेके गए क्या? नहीं, लास्ट वाली की पे ऐसे जाने का, देखो गए की टू की, तो आपको नेक्स्ट की प्रीवियस की पे जाना है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज, अभी हमने ये भी सीखा। फिर हमने, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं, तो अच्छी बात है। तो मुझे सब 3 सेकंड तक चाहिए क्या? फिलहाल के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ। किसको? यहाँ पे जाता हूँ, 3 सेकंड तक चाहिए। सभी को सिलेक्ट किया, क्या किया? हाँ, कंट्रोल ए नहीं कर सकते, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो कंट्रोल ए मारा तो कोरड भी सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल फिर इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो क्या होगा? डी सिलेक्ट होगा। और तुम्हारे पास सिंपल ऑप्शन है सिलेक्ट दिस, शिफ्ट सिलेक्ट दिस, तो क्या हो जाएगा? सभी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बीच का डी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के डी सिलेक्ट, या फिर तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो तुम लोगों को पसंद भी है, उसको मैं बोलता हूँ गधा मजूरी। क्या? क्लिक कंट्रोल क्लिक कंट्रोल, और ऐसे जूम नहीं होना खुद, ये पसंद है क्या? तुम्हारी मर्जी है। लास्ट में क्या? सिलेक्ट शिफ्ट, मैंने क्या बोला? स्पीड से काम करना जरूरी। तो ये अगर तुम सिलेक्शन विलेक्शन कंटिन्यूसली जैसा मैं बताता हूँ वैसे करते रहोगे तो तुम्हारे पूरे याद हो जाएंगे। रात को नींद से खट से मार के उठाया, तुमको बताया कि लेफ्ट, अरे भाई लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है फुटेज को, तो तुम क्या बोलोगे? देखो इतना कॉन्फिडेंस है अपने को कि आवाज नहीं निकल रही है, क्या बोलोगे? हाँ, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट। और सरकाना है तो किसको पूछा नहीं ना, सरकाना है तो पूछा गया, मैंने पूछा क्या लेफ्ट या राइट, तो तुमने बोलना चाहिए लेफ्ट और राइट, ब्रैकेट्स यूज करो। जूम करना है तो टाइमलाइन को जूम करना है तो, और स्क्रीन में ये डिस्प्ले में जूम करना है तो स्क्रॉल। वैसे और भी टूल्स है यहाँ पे जूम, अब मैं यूज नहीं करता, बंकस लगता है मेरे को। अपना यही ठीक है ना, या ठीक है, ये दिख रहा है? सभी टाइप के जूम अवेलेबल है हमारे यहाँ, सीधा फिट मार देने का, फिट अप टू 100% है ना, फिट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो यू कैन यूज एनी टाइम, मैं तुमको जस्ट बताया। अभी देखो मुझे ट्रिम करना है, कितना? मान लो 4 तक कर लेते हैं इस बार, अपन थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा। सबको सिलेक्ट किया, लेफ्ट राइट ब्रैकेट, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, क्या हुआ? हुए ट्रिम, सरके गए या ट्रिम हुए? तुम बोलोगे नहीं सरक गए होंगे, तो सर ये देखो हो गया ट्रिम। अभी देखो जहां पे है वहीं पे चाहिए लेफ्ट ब्रैकेट, सरक गया, अभी सरक गया। तो सरकाना कब है, ट्रिम कब करना है, ये हमको दिमाग में फुटेज देख के समझ में आ जाएगा। नाउ इनको क्या करना है, लाइन अप करना है, वो कल मैंने तुमको सिखाया। इन सबको सिलेक्ट करो, एनिमेशन में जाओ, की फ्रेम असिस्टेंस में जाओ, सीक्वेंस में जाओ, ओवरलैप करना है तो करो, नहीं तो लग गया क्या? और मुझे थोड़ा सा एनिमेशन दिखाना है तो प्रेस टी, क्लिक, 0, अरे 0 ना, फिर थोड़ा आगे, फिर क्या? यही काम सीक्वेंस में ओवरलैपिंग करता है, जहां पे वो डिसॉल्व है ना, दिखाओ, और स्केलिंग कर ले क्या, हल्का स्केलिंग लास्ट तक, जितनी भी वैल्यू हो हल्का स्केलिंग करते जाएंगे, ज़्यादा नहीं। फिर थोड़ा रोटेशन भी करेंगे क्या, प्रेस R, घड़ी ऑन, हल्का रोटेशन, बहुत ज़्यादा करेंगे क्या, पाप लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं करने का, ठीक है? 5 डिग्री, सो के प्रेस S, हल्का स्केल थोड़ा ज़्यादा, और प्रेस R, थोड़ी जगह कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेट्स सी। देखो अभी फिर से एनिमेशन, की फ्रेम असिस्टेंस सिलेक्ट करके करना, नहीं तो अरे सर दिखाई नहीं दे रही मेरे को, ये ऑफ हो गया, क्यों? करो,
बिकॉज तुम्हारी लेयर्स। सो सिलेक्ट करो, एनिमेशन में जाओ, की फ्रेम असिस्टेंस में जाओ, ऑन है, जाओ, क्या करोगे, ट्रांजिशन, ओके। कितना ड्यूरेशन का चाहिए ट्रांजिशन, 10, 15 करो। तो 15 फ्रेम यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएंगी, आ गई क्या? तुमको कैसे पता? टी दबाओ, टी आ गई क्या? आ गई क्या? ओपेसिटी वाली की अपने आप आ गई, मैंने दी थी नहीं, आ गई। 15 फ्रेम की आई, देखो कैसे लग रहा है? बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अरे पर एक प्रॉब्लम हो गया। सिलेक्ट करो, ये इसके आगे चाहिए ना, तो करो ना, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहां गया, मैं बोलता हूँ लेफ्ट ब्रैकेट मार दो। क्या होता है देखो, ओ माय गॉड, क्या हुआ? सब एक लाइन में आ गए। मेरे को एक लाइन में चाहिए क्या, तो सरकाओ। अभी सरका है तो हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा अभी? अरे सब सरक गए ना जैसे कि वैसे। इधर यहाँ से जाके सीक्वेंसिंग लेयर करो या फिर ऐसे सरका दो। यहाँ पे भी तुमको क्या चाहिए, ये ऑन नहीं ना, खट से चालू हो रहा है, इसके नीचे डाल दो, देखो अभी ऑन नहीं, ऐसा नहीं चाहिए तो इसके स्टार्ट में जाओ, इसका भी ओपेसिटी एक बार, इसके ओपेसिटी एनिमेट है लेकिन देखो अभी ऑलरेडी जब की होता है ना तो ये ऑन नहीं कर सकते। ये ऑन करोगे तो देखो ये की हट गई, वैसे ही रखो। ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेट की फ्रेम। ऐड किया, थोड़ा आगे गए, फिर से ऐड किया, तो यहां पे क्या होता है 100%, मतलब दिखेगी। स्टार्ट में क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं ईज इन या सॉरी फेड इन मतलब 0 to 100 और फिर 100 to 0 मतलब फेड, समझे? फेड इन फेड आउट, फेड इन फेड आउट, फेड इन फेड आउट। ऐसे लास्ट में भी प्रॉब्लम आया रहेगा। आया थोड़ा सा, देखो अपने को की फ्रेम्स कम पड़े क्योंकि सामने क्या डाला है हमने, कर्टन डाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए, क्या करेंगे, 30 सेकंड है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना, तो कहाँ जाएंगे, कंपोजिशन को बढ़ाना है तो कंपोजिशन की सेटिंग में जाएंगे। कहाँ होता है कंपोजिशन की सेटिंग, और उसका शॉर्टकट दिया है। ये कितना चाहिए, 35 चाहिए मान लो, कितना, ओके करो। देखो ये आगे लेके जाओ, थोड़ा और चाहिए क्या, देख लो, ज़्यादा किया तो कम कर सकते हैं, सॉरी 40, जानबूझ के ज़्यादा कर रहा हूँ। हो गया। एंड में क्या चाहिए हमको, ट्रांजिशन चाहिए ना, किए क्या ट्रांजिशन हमने, तो सिलेक्ट किया, ओपेसिटी भी क्लिक किया, यहाँ गया, यहाँ तक खत्म चाहिए क्या, ऑडियो डालना है, अरे डालना है क्या, कंट्रोल ए यू, ये सिखाया था क्या सब, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, यू सब अंदर, यू दबाओ, सब कीज बाहर, यू दबाओ अंदर, यू दबाओ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑडियो चाहिए, कहाँ है ऑडियो, कहाँ मिलते रहे ऑडियो, फुकट में जाओ पिक्सवे पे, ऐसे उधर भी मिलते हैं। कहाँ क्लिक करो, साउंड इफेक्ट्स, वुफ वफ, वो जो ऑडियो है ना वहाँ से आते हैं। म्यूजिक चाहिए, कितना सेकंड का है देख लो, कितना मिनट, 36 सेकंड्स का है, तुम वैसे डिसाइड कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ तक का 30 सेकंड्स का ही होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है ना, 30 सेकंड्स के नियर अबाउट है। डालो, डाउनलोड, सिलेक्ट करो, कहाँ लेके जाना है इसको, यहाँ
है? अरे बीजी म्यूजिक, म्यूजिक भी एक फोल्डर में चाहिए, कहीं से उठा के कहीं पे भी नहीं डालना है, ठीक है? यही था ना टेंटेनियम? अरे कौन सा था? मेरे को बराबर बता रहे थे, तुमको कैसे याद नहीं रहता है? मेरे को कंफ्यूज कर देते तुम। चलो उठाओ। अभी देखो मेरी इंपोर्ट करने की आदत दिख रही, डायरेक्ट क्या किया मैंने? तुम क्या कर सकते हो? नहीं सर वो आप गलत कर रहे हो। आदत नहीं सर वो आपने गलत किया, ये प्रॉपर मेथड है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जो मेथड है वो यूज़ करो, बात को ख़त्म करो, ठीक है? फिर यहाँ पे भी स्क्रॉल, देन या तो ऊपर रखो या तो सबसे नीचे रखो, कौन सा ठीक लगता है तुम्हारी मर्जी। जाओ यहाँ पे देखो, इसको ओपन करो, ऑडियो को ओपन करो, देखो वेव फॉर्म है दिख रहा है? सो क्या करेंगे, यहां से करीब ऑडियो को क्या करेंगे, कीरेंगे। ऑडियो को भी क्या कर सकते हैं हम, हो गया क्या? सुनो एक बार, कैसे सुनोगे? कभी कभार जैसे कल इसने हेडफोन लगाया था, अभिषेक ने हेडफोन लगाने के बाद आवाज़ नहीं आ रही थी ऑडियो की। द रीज़न इज हमने हार्डवेयर चेंज किया, हार्डवेयर इन द सेंस हेडफोन लगाया, पहले इनबिल्ट उसका स्पीकर रहेगा लैपटॉप का, तो कभी अगर ये नहीं सुनाई दे तो पहले क्या ना पॉइंट दबाने का, जीरो के बाजू में पॉइंट बटन नम लॉक में, पॉइंट फुल स्टॉप। इसमें एनिमेशन नहीं दिखता है जो किया होगा, इसमें सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है। देखो टाइमलाइन पे तक खड़खड़ा म्यूजिक मत रखो, बड़ा ज़्यादा म्यूजिक है। तो इसको देखो, मैं ये की फ्रेम पे गया जहाँ से मैंने कम किया था, और यही की फ्रेम में इसको -8 वगैरह करता हूँ। कितना? अभी तुम बोलोगे सर आपने बीच में क्यों नहीं किया? तो बीच में आवाज़ ज़्यादा होता फिर कम होता, मतलब अगर मैंने ऐसा किया होता। नहीं यार मेरे को स्टार्टिंग से ही 8 चाहिए। कितना? -8। यहाँ पे कम है, देखो बढ़ रहा है ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि ये देखो -6 हो गया। यहाँ तक कितना है? यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे अपने 0 से नीचे लेके गया था। तो फिर तुमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। डू यू अंडरस्टैंड? ये की फ्रेम और ये की फ्रेम सेम चाहिए तभी ये सेम रहेगा, नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे -8 और यहाँ पे क्या रहेगा? 0। तो अगर पॉइंट दबाते हो तो देखो एनिमेशन नहीं हो रहा है, ऑडियो सुनाई दे रहा है। स्पेस बार दबाओगे तो दोनों होगा। पर अगर नहीं ऑडियो सुनाई दे रहा है तो गो टू एडिट, प्रेफरेंसेस, ऑडियो हार्डवेयर। कहाँ? हाँ हाँ, सिर्फ म्यूजिक का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा डिफ़ॉल्ट सिस्टम टीवी है, दिख रहा है? अगर तुमने कुछ हेडफोन वगैरह लगाए होंगे तो उसका भी आ जाएगा, वो क्लिक कर देना, ओके कर देना, बात खत्म। क्लियर? इज इट क्लियर? फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, कहाँ से तुमको रेंडर करना है। ये चाहिए कि तुमको ऑडियो? अरे तुमको ऑडियो चाहिए क्या? यहाँ तक ही चाहिए ना ऑडियो, और थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मैंने बताया था ना विजुअल्स पहले मतलब ये होते हैं, कम होते हैं, देन क्या कम होता है? तुम ऐसा कर सकते हो। यहाँ तक ही चाहिए तो ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हैं क्या? करना भी चाहिए। वैसे हमने 40 लिया है, वो ज़्यादा ही है, तो प्रेस एक तो ट्रिम कर दो, ऑल्ट राइट ब्रैकेट, प्रेस एन। बताया था क्या रेंडर कहाँ तक करना है? प्रेस क्या होता है? सरक गया क्या कुछ? ये तुम बोलोगे सर ये तो ऐसा भी कर सकते हो, तो करो ना, कोई प्रॉब्लम है?
कभी कभार हमने ये ना काम यहाँ से यहाँ तक कर लेते पूरा, पर मेरे को अभी सुनना यहाँ से यहाँ तक ही है, तो मैं क्या करता हूँ बी, और तुमको क्या सीख अच्छा क्या लगता है वो देखो, बी इज इट गुड, बी और क्या एन। अभी देखो कहीं पे भी रखो, अभी क्या कहीं पे भी रखो तो भी नहीं हो रहा, लूप में इधर से इधर तक ही चलेगा। चलते हो कूदने ही चलेगा, ठीक है। होम दबाओ, बी दबाओ, बी से क्या होता है स्टार्ट फ्रॉम रेंडरिंग फ्रॉम, एन से क्या होता है एंड रेंडरिंग एट, बी और एन क्लियर है। फिर क्या करो फाइल को सेव करो, यहाँ पे स्टार नहीं दिखना चाहिए, जब तक रेंडर के लिए डालते हो तो स्टार नहीं दिखना चाहिए। फिर रेंडर के लिए ऑप्शन क्या था, ये सिलेक्ट करना है, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ। अभी आज मेरे पास रेंडर मिलेगा ना, मैंने तुमको ये वाला बताया था क्या, यहाँ पे जाओ, क्विक टाइम करो, ऑडियो ऑन रखो, वैसे तो ऑटोमेटिक वाला ही ऑप्शन है, ओके करो। ये कहाँ पे सेव करना है देखो, हाँ यहाँ पे सेव कर लेते हैं। रेंडर करूँ तो यहाँ पे होगा, ये करूँ जा रहा है, हुआ क्या, ये अपने आप लिंक होता है जब भी ये QinAme एडोब मीडिया एनकोडर वो वहाँ पे चला जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ से था क्या, फाइल एक्सपोर्ट, तुमको क्या चाहिए तुम्हारी बात है। यहाँ पे गए, देखो बेचारा यहाँ पे खड़ा हो गया, ये 720p, ये पूछ रहा है क्या चाहिए तुमको, कौन सा चाहिए हमको, छोटा फॉर्मेट चाहिए ना ऑडियो वीडियो का। क्या करेंगे, इतने सारे ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्विक टाइम है, तो वहाँ पे भी क्विक टाइम होता है, यहाँ पे भी होता है। ये सिर्फ रेंडर करने के लिए है, नथिंग एल्स, इसमें और कुछ नहीं करते। तो H264 अभी ये सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है, उसे H265 भी है, बट ये पूरा गाँव भर पूरे टीवी में मोबाइल में सब जगह ये चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। कहाँ सेव करना है, तो अपने पास है, लिखो यहाँ पे H264, अरे गलती से मिस्टेक हो गया, वो मैंने शिफ्ट दबा के किया था, हो गया, सेव करो। अच्छा कभी कभी लगता है कि नहीं ये तो H264 है, मेरे को H265 भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को डुप्लीकेट कर दो, सिलेक्ट करो, अगर डुप्लीकेट राइट क्लिक करके, हाँ इसमें क्या चाहिए भाई, इसमें मेरे को नहीं दूसरा चाहिए H265, ब्लू रे मत निकालो, खेल खत्म हो जाएगा। इसका नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर सकते क्या, पर H260 मतलब H264 ही सब जगह चलता है। फिर क्या करेंगे, ये प्रीसेट है देखो इधर, स्क्वायर मैंने कभी बना के रखा होगा स्क्वायर प्रीसेट, तो स्क्वायर रेंडर होगा, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए क्या, अरे चाहिए क्या, अपना कौन सा था, ये था क्या 720, रेंडर ही 720 है ना अपना, यहाँ पे प्रीसेट बने हुए, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने का ज़रूरत, या तो ये ले लो या तो नॉर्मल मैच सोर्स, मतलब जो भी सोर्स का विड्थ और हाइट होगा वो अपने आप ले लेगा। तुमको क्या चाहिए, ठीक है, दोनों भी जो रखना है रखो। देन क्या करेंगे, तो अभी मैं आफ्टर इफेक्ट्स में काम कर सकता हूँ क्या अपना, जो भी काम करना है वो, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है खेल, और दिख भी रहा है क्या, अभी तुम बोलोगे सर तुमने ऐसे ही क्यों रोटेट किया, तो ऐसे करो, वो तो तुम्हारा चॉइस है ना, एक ऐसा करो एक ऐसा करो, ऑल्टरनेट करो, तुम्हारी मर्जी, वो अपना कुछ उसमें रोल कॉल नहीं होता, ठीक है। सभी को तो देखो डन भी हो गया। तो ऐसा वीडियो निकाल के अपन डाल सकते हैं ग्रुप में, या अपने को पाप वगैरह लग सकता है,
ऐसा भी हो सकता है, लग सकता है कभी कभी तुम्हारी। देखो प्ले करके कुछ नहीं होता, वो वापस ही करना पड़ता है। अरे ये पॉज कैसे हो गया? मैंने किया था पॉज? नहीं मैं तो मर गया था अभी। तब तक अपना गेम हो जाता है। तो कभी भी याद रखो, जब काम करो तो कंटिन्यूसली बैटरी को ये मत करो, बैटरी को डिस्चार्ज भी होने दो, नहीं तो बैटरी खराब हो जाती है। बैटरी को रोज डिस्चार्ज होने देने का। आजकल ऑप्शन आ गया ना फास्ट चार्जिंग की, बैटरी चार्ज में आपको कुछ फर्क जो भी होगा, मेरे को उतना नहीं पता, पर इतना ध्यान में रखो कि बैटरी तुम्हारी रेगुलरली चार्ज भी होनी चाहिए और डिस्चार्ज भी होनी चाहिए, नहीं तो बैटरी खराब हो जाती है। सेम मोबाइल के जैसी। नहीं तो अपन मोबाइल फुल 100% चार्ज होना चाहिए करके लगते हैं, अपन कहाँ घूमते है ना। सो मेक श्योर कि वो चालू रहे। ये देखो दोनों भी हमारे रेंडर हो चुके हैं। अगर तुमको देखना है तो तुम ऐसे देख सकते हो। देखो दोनों हो गए बहुत। फाइल साइज ऑलमोस्ट इक्वली, ये ज़्यादा नहीं होता। 5 ये जो 265 थोड़ा कम है साइज, ज़्यादा नहीं था डिफरेंस। पर बड़े मतलब ड्यूरेशन में फ़र्क भी पड़ता है, मतलब बड़े ड्यूरेशन में शायद 150 MB का फ़र्क पड़ जाए, पर ठीक है। किसे? हाँ 65 कम ही लेगा। जो नए वर्जन आते हैं उसमें फाइल साइज कम होता है। जैसे पहले MP4 आता था, MPEG 4, ये पहले इधर है। ये अभी ये जो है ना, ये अलग अलग फाइल के नाम है। जैसे क्विक टाइम, कल हमने क्विक टाइम का रेंडर निकाला था, काफ़ी ज़्यादा था, 300 MB की कुछ फाइल बनी थी, आई थिंक बनी थी क्या? डेस्कटॉप पे कचरे में कहीं तो भी रखा था शायद, स्क्रैप या लोगो में कहीं, यही था क्या? ये स्लाइड शो देखो ना साइज, तो डिपेंड करता है। बट ओवरऑल अगर देखो तो ये इस तरीके से जाता है। क्लियर है? कि बना के देखो। अभी नया कुछ बता देता हूँ। न्यू करो, सेव करके न्यू, सेव। जिनके पास इमेजेस नहीं होंगी वो क्या करें? इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल, जियो, अंबानी, वो सबका यूज़ करें। पर वैसे थोड़ा सा 2 GB वाला इस बार पैकेज मार देना, या 8 रुपये वगैरह रहते क्या 1 GB के? 15 रुपये। हाँ ले लो फिर, ठीक। तो लेट्स गो नेक्स्ट लेवल की आफ्टर इफेक्ट्स में और क्या होता है। सही सीखा, ये सीखा। तो फिर से की का बता देता हूँ, थोड़ा सा तुमको अभी भी कंफ्यूजन होगा, आई नो। तो ये सर आप ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस कैसे आती है, सो वॉट एवर। चलो हाँ नहीं ठीक है, वो रेडीमेड था। ये देखो 13 MB की फाइल है। कितना है साइज? 7900। नहीं ये 8K नहीं, ये फोटो अपने हिसाब से निकलता है, के में नहीं रहता, वो मेगापिक्सल्स में रहता है, राइट। तो ये इमेज अगर इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इमेज, मतलब ये फाइल साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। कभी भी याद रखो, किसी फुटेज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके कभी भी कॉम्पोजिशन तुमको बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर शादी के फोटोज आते हैं और उसका स्लाइड शो बनाने के लिए आता है, जो तुम नहीं करोगे, बता रहा हूँ, तो तब याद रखना सभी को रीसाइज कर देना। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आजकल, फोटोशॉप में भी करते हैं, कि जहाँ पे ये पूरे फोटोज को रीसाइज किया जाता है। एक है इरफान व्यूअर, क्या इरफान खान नहीं, इरफान व्यू, इसमें भी रीसाइज होता है, या ऑनलाइन भी हो जाते हैं। पर अपलोड करना आया मतलब तुम्हारा, अगर तुम कहीं कुछ अपलोड करते हो ऑनलाइन
तो तुम्हारा डेटा जाएगा। अगर अनलिमिटेड पैकेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये डाउनलोड कर लेने का, एक एक इमेज को बैठने का और रिसाइज करने का, जो हमेशा अपन करते हैं, राइट। इसको पीएसडी फाइल भी देख सकते हैं। इसका खासियत ऐसा है कि पीएसडी फाइल जो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ फोटोशॉप में देख सकते हो, वो यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर तुमको इंस्टॉल करना है तो करो, मेरे को नहीं कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पसंद नहीं, फिर भी अपने पास इतने हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, बैच रिसाइज होता है ना, दिखा दूंगा। देखो फिर भी नहीं बोलते बोलते इतने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो ही जाते हैं। अपने को पसंद नहीं हो क्या, पर तुमको ज़्यादा काम नहीं होता है ना इतना, सो डोंट इंस्टॉल लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। गेम तो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना लैपटॉप में। गेम इंस्टॉल करोगे तुम्हारा लैपटॉप का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, तो डोंट डू दैट। अभी बता दिया तो अच्छा रहेगा। कंट्रोल एन, मैं जस्ट नॉर्मली ये ले रहा हूँ, इसको HD कर देते, फुल HD, ठीक है। वाइट स्क्रीन मत लेना है, देखो वाइट स्क्रीन नहीं चाहिए हमको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। अभी वाइट, तो तुमको कैसे पता है वाइट स्क्रीन है कि नहीं? देखो ये दिख रहा है 1440 और ये दिख रहा है एस्पेक्ट रेशियो। सो मेक श्योर कि ये मत लो। अगर तुम्हारी इमेजेस में अगर वाइट स्क्रीन है, मतलब पिक्सल का एस्पेक्ट रेशियो चेंज है तो करो, नहीं तो फिर ये नीचे आके कहाँ गए रहे, अपना सुखी परिवार ये लेने का, ठीक है। ओके कर दिया। अभी देखो मैंने ये लिया, इसको चाहो तो ऐसे फिट कर देना, इसको यहाँ पे लिया ना, जैसा मैंने तुमको बताया। प्रैक्टिस कैसे करना किया, स्केल, फिर क्लिक करो, यहाँ जाओ, चेंज करो। नहीं, मुझे इतना स्केल यहाँ पे करीब 1 सेकंड 2 सेकंड वॉटेवर चाहिए, क्लिक करो। क्या किया, सेम की का वैल्यू यहाँ पे डाला, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, जैसे कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V। तुमको कौन सा तरीका अच्छा लगे? अरे तुमको कौन सा, ये जो भी स्केलिंग किया है 64% और समथिंग लाइक दैट, 65%, ये मुझे 65% चाहिए यहाँ तक, तो क्या करूँ, कॉपी पेस्ट करूँ या फिर ये की दे दूँ? ये ज़्यादा बेटर है। फिर मुझे लगता है छोटा होना चाहिए, फिर ये छोटा वाले भी बहुत देर तक रहना चाहिए, अगेन की दे दिया। फिर लगता है कि बड़ा होना चाहिए, फिर लगता है कि बड़ा ही रहना चाहिए, और फिर लगता है कि 0 हो जाना चाहिए। कितना हो सकता है कैसे? देखो प्ले करके, गया बड़ा हुआ, फिर वैसे ही रहा, फिर छोटा हुआ, फिर वैसे ही रहा, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, नहीं वैसे ही रहा, फिर छोटा होते होते गायब हो गया। फिर गायब हो गया तो ये इसका ज़रूरत है क्या? नहीं है तो क्या करो, ट्रिम करो, जिसका ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना। ऑल्ट राइट ब्रैकेट से क्या किया, इंपॉर्टेंट है। क्यों? समझो कोई नया बंदा तुम्हारे सामने बैठे, उसको पता तो चले कि इसका काम इधर ही खत्म हो रहा है, नहीं तो तुम्हारी अगर ये यहाँ तक रही तो उसको लगेगा कि भाई ये यहाँ तक भी काम कर रहा है। तो अंडरस्टैंड दिस? हाँ, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे दिखेगा ना, क्योंकि हमने 0 कर दिया ना स्केल। नहीं होगा तो दिखाई भी देगा। तो मैं जनरली, मेरा प्रैक्टिस ये होता है, जहाँ तक जिस लेयर का काम होता है उसको उधर ही ट्रिम कर देता हूँ, उसको गाँव भर तक नहीं रखता। वीडियो हो, कुछ भी हो, उसका भले ऑपेसिटी 0 हो गया हो, उसको वहीं पे ट्रिम करो। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है। फाइल से क्या देखता हूँ मैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, इवन दो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज रहता है। ओके, यहाँ पे भी और ऑपेसिटी वाला भी देख लो। आगे जाओ, दूसरी कोई इमेज ले लो। और ठीक है, तो शेयर ही क्यों लेते पता नहीं, अभी आया गया तो आ गया। देखो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो शेयर को यहाँ तक मत रखो, ये इमेज को यहाँ तक मत रखो, जहाँ पे स्टार्ट होगी वहीं से उसको स्टार्ट करवाओ। लेफ्ट ब्रैकेट सरकाए,
क्या चाहिए? टी। टी से क्या होता है? ये प्रैक्टिस करना है यार। आगे अभी देखो 100 पे ही चाहिए, नहीं तो क्या आप लोग 0 कर देंगे तो प्रॉब्लम। यहाँ पे 0 करो। अभी मेरी आदत है इसलिए यहाँ पे चालू करके ऐसा नहीं करता, मेरी आदत है कि यहाँ पे जाके फिर 100 करूँगा। मेरी आदत क्या रहती है कि मैं पहले की लगा देता हूँ। क्या करता हूँ? फिर आगे जाके और एक की लगा देता हूँ, आदत से मजबूर। फिर पीछे आके इसकी 0 करता हूँ। तुम बोलोगे सर क्या फालतू उल्टा काम करते हो, तो मेरी आदत लग गई है उसे। अभी काम हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या चाहिए? ये स्केल भी बड़ा लग रहा है, एस। देखो अभी कीज नहीं दिखाई दे रही भाई, बिकॉज स्केल को ऑन किया है तो ओपेसिटी की नहीं दिखेगी। आया? क्या हम लोग मूवमेंट की भी कर सकते क्या? पोजीशन यू, यू दबाओ। देखो अभी यू दबाने के बाद क्या आया? पोजीशन आया, ओपेसिटी आया, स्केल आया। क्या? तो स्केल को भी दे दो। अभी यू दबाओ, तीनों आ गए। स्केल को करो 100। दिखाई दे रहा क्या? नहीं, क्योंकि ओपेसिटी क्या है? देखो नेक्स्ट की फ्रेम में जाने के तरीके दिख रहे हैं, पहले के फ्रेम पे। और तो की यहीं पे है, इसीलिए बाकी जगह नहीं है। पर अगर तुमने यहाँ पे कोई एक की दे दी, यहाँ पे कोई एक की दे दी, सुनाओ। देखो अभी आए यहाँ पे। अभी तीनों जगह जा सकते हैं नेक्स्ट की फ्रेम में, लेकिन अगर मुझे ओपेसिटी के नेक्स्ट फ्रेम में जाना है तो यहाँ से जाऊँगा, स्केल के जाना है तो यहाँ जाऊँगा, और पोजीशन के जाना है तो यहाँ पर। इज इट क्लियर सभी को? हाँ पूछो। तुषार। हेलो तो 2 इधर चालू है तेरे इधर लैपटॉप, और ये कुछ चालू रहेगा। बंद करो एक को। दोनों के माइक चालू है, बंद रखो एक के। हाँ, या लिख के भेजो। हेलो। हाँ हेलो हाँ। सर, इसमें रेंडरिंग कैसा होता है आफ्टर इफेक्ट का? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, बता देता हूँ। रेंडरिंग बोले तो सर वैसा नहीं, यानी जो अपन क्लिप देखते हैं तो वो स्लो नहीं होता है क्या? क्या देखते तुम? सीक्वेंस रेंडरिंग, सीक्वेंस। आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्पोजिशन होता है, प्रीमियर में सीक्वेंस होता है। अच्छा, तो वो कंपोजिशन रेंडरिंग का कैसा होता है सर? अभी हमने किया था ना, ये सिलेक्ट करो इसको, फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू। नहीं सर, वैसा नहीं, यानी रेंडरिंग बोले तो जो जैसा अपना ये सीक्वेंस चल रहा है अभी। हाँ, ये सपोज मेरा सीक्वेंस है, तो अभी यानी प्रीमियर प्रो में ऐसा Preview होता कर है रहे हैं। कि ये अगर स्लो चल रहा है तो इसको पूरा रेंडर करते हैं वापस। प्रीव्यू, प्रीव्यू, रैम हाँ, प्रीव्यू। प्रीव्यू। हाँ हाँ। तो ये रैम प्रीव्यू तो सर- हुआ है ऑलरेडी। जब स्पेस बार क्लिक करते ना, ये हाँ। रैम प्रीव्यू हो रहा है। ये ग्रीन हुआ, अच्छा यही रैम प्रीव्यू है। अच्छा अच्छा, वही के वही हो जाता है। हाँ, यहीं पे हो जाता है। ठीक है ना सर, थैंक यू। ठीक है, ये समझ में आया? ये बार बार करना है तुमको, ये बहुत बार करके देखना है, तभी तुम्हारा कीज के ऊपर थोड़ा सा। क्योंकि यानी एक टूल है, देयर इज टूल कॉल्ड एज मोशन। अभी जब तुम स्लाइड शो बना रहे हो तो स्लाइड शो ऐसे ही बनाता है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं, एक बैकग्राउंड लेके भी बना सकते हैं, राइट? बना सकते कि नहीं? तो वही स्लाइड शो अपन ओपन करेंगे। कौन सा? कल ही स्लाइड शो सीखा है ना। हाँ, नॉर्मल स्लाइड शो, आया गया आया गया, बस खट खट, इज नथिंग। पोजीशन है क्या? पोजीशन, पी पोजीशन। अभी ये कीज वगैरह अपने को ध्यान में चाहिए, अभी कुछ नहीं करना है, अपने को पता ही है कि क्लिक करो, आगे जाओ थोड़ा हल्का, एंड फिर से क्लिक करो। ठीक है, क्या किया? कीज दे दी, इसको आगे इधर लेके गया।
होता क्या ऐसे, शिफ्ट दबा के गए तो देखो स्ट्रेट जाता है, दिख रहा है, ऐसे लेके गए तो इधर उधर जाएगा, वो देखो दोनों कीज हिल रही है। अभी एनिमेशन करो, ऐसा होता है क्या एनिमेशन, अच्छा लगता है क्या एनिमेशन, लगता है, क्या कर रहे हैं आप, तो आप सिंपल दिखने में अच्छा दिखता है, फिर चला भी जाएगा क्या, निकल भी जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, देखो कैसा लग रहा है, रुका, निकल गया, तो तब तक दूसरा आ गया, दूसरे को क्या करेंगे, सिमिलर ट्रीटमेंट दे सकते क्या, तो कभी कभार अगर आपके सभी इमेजेस कॉमन है, क्या बोल रहा हूँ, सेम साइज के हैं, सो यू कैन कॉपी दिस होल कीज, और जहां पे टाइमलाइन है वहीं पे उसको क्या करो, तुमको बोले कि कुछ नहीं हुआ, यू दबाओ, हुआ क्या, देखो अभी गया गया, क्या हुआ, ये जा रहा है और वो फिर से, अभी देखो ये हमारी कीज थोड़ी सरक जानी चाहिए क्या, थोड़ा इसको सरका देते हैं, तुमको पता है ओवरलैपिंग, फिर से ये की को क्या किया, कॉपी, और इस की को यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट, अभी देखो इजी है, फिर ये क्या होगा, फिर से क्या चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या हम लोग, वी कैन कॉपी पेस्ट की, कर सकते हैं ना, कर रहे क्या, अभी तुम बोलोगे सर अगर आपने ऐसा किया तो कॉपी, और अभी इस बार इसको सिलेक्ट किया, किसको, नीचे वाली इमेज को, और पेस्ट कर दिया, हाँ कर सकते ना, हुआ है उधर, पर कहाँ हुआ है, जहां पे ये टाइम बार है वहीं पे, इस पे कर सकते क्या, हाँ कर सकते, देखो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे चाहिए था तुमको, हो गया ना घपला, ऐसा चाहिए था ना, इसीलिए कीज कॉपी पेस्ट करते वक्त थोड़ा सा संभाल के करना, ये लो ये लो, थोड़ी गैप आ गई, दिख रही है कि गैप, गैप नहीं चाहिए, क्या करना है, आ गई, अभी तुमने पहले से एनिमेशन स्टार्ट कर दिया, गैप है, हल्का सरका दिया है, कवर, फिर सेम हर जगह कर सकते क्या, तो एनिमेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें से ये एक तरीका है, अरे अच्छा है कि नहीं है, रोटेट होते हुए आ सकते हैं, एक ऐसा रोटेट हुआ, दूसरा रोटेट हुआ, तुम इस टाइप के एनिमेशन ट्राई करो, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा सा हेवी हो जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर के लिए शायद, मैं ये बता नहीं सकता, पर हो सकता है शायद, तो क्या करेंगे, ये दिख रहा है, ये स्पीडली आ रहे हैं और स्पीडली जा रहे हैं ना, यू नो जब कोई चीज़ स्पीड में जाती है तो कुछ होता है क्या, ब्लर होती है, कोई चीज़ मोशन में जाती है, चलो मोशन ब्लर ही बोलते हैं ना, मोशन ब्लर, मालूम है कि नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ऐसे होता है क्या, अरे होता है कि नहीं, पर ये हो रहा है तो आ रहा है क्या, ऐसा कुछ तो होना चाहिए, ऐसा लगता है क्या तुमको, तो करो, सबको सिलेक्ट करो, ये दिख रहा है, ये दिस इज मोशन ब्लर का ऑप्शन, ऑन करो, फिर भी कुछ नहीं होगा, हो गया, ये ऑन हो जाना चाहिए, ये कभी कभी ऑफ कर देते ना, तो भले ही ये नीचे ऑन रहेगा तो यहाँ पे ऑन नहीं दिखता है, दिख रहा है क्या,
तो ये ऑन करना चाहिए ऊपर से। अभी देखो, अभी ज़्यादा रिलेवेंट लगता है, थोड़ा हेवी रहता है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो अभी ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा, मोशन में लगेगा, रोटेशन में तो और भी अच्छा लगेगा। लुकिंग गुड। स्पीड एडजस्ट करना तो कितनी स्पीड में होगा, कितनी स्पीड वो तो स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो तुम्हारी कीज पास में चाहिए, लेट्स सी, कंट्रोल एंड की। अगर मान लो तुम्हें कोई की दे दी या ये ले लिया, ठीक है, प्रेस एस, कोई ऐसी यहां पे रख दिया, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। क्या है तो समझ लो 1 सेकंड में ही यहां पे आएगा। कहां पे? पोजीशन पी, क्लिक। कहां पे था? कहीं यहां पे था। प्ले करो। स्पीड कम है ना? क्यों कम है? क्योंकि टाइम कम है, मतलब टाइम ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसीलिए क्या हो रही, स्लो जाते हुए दिखा है। तो ऑन करो, देखो ऑन, ये गड्ढा यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया, ऑप्शन ऑन, तो इतना खास नहीं लग रहा। वही अगर ये की का ड्यूरेशन में कम कर दूँ तो मोशन ब्लर किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। स्पीड मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अगर वो 1 मिनट लग रहा है और मैंने उसको 5 सेकंड में कर दिया तो स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। तो ये यूसेन बोल्ट हो गया, अभी आ गया। फिर ये यहीं पे रुका ना, स्टॉपेज की, फिर आगे जाएगा। कहाँ पे? बोले यहाँ पे गया, हिल रहे क्या? देखो अभी ब्लर होना चालू हो गया। फिर बोले रुकी, फिर यहाँ पे गई, या जहाँ पे भी तुमको थोड़ा हेवी हो जाता है ब्लर ऑन करने के बाद। तो मेरा रिकॉर्डिंग भी चालू है स्क्रीन का, सो टेकिंग टाइम। ये सब आइटम करके देखने के जो अभी मैं बता रहा हूँ, भले ही तुमको मीनिंगलेस लगे, एनिमेशन कर दो, बाद में ब्लर ऑन कर दो, ठीक है। रुके क्या? रुको, आगे जाओ। ऐसे ही हम लोग एक रोटेशन डाल दे, प्रेस आर, क्लिक, प्रेस यू, जाओ। देखो अभी पिछले फ्रेम में रोटेट होते हुए जाना चाहिए। कैसे? तो ये जो पूरा होता है ना ऐसे, इसको 1 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 360 होता है ना कंप्लीट, उसको 1 साइकिल बोलते हैं। जिसको 0 करना, इसको क्या करना? 1 साइकिल। तो घूमते हुए जा रहा है क्या? यहां से यहां पे भी मैं चाहता हूं कि 1 साइकिल हो, क्लिक, ओहो, नेक्स्ट फ्रेम पे कहां चाहिए? -1 करो। क्या करो? उस जगह पे घूम रहे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था? यू रिमेंबर 1 था, ये -1, तो -1 से 0, 0 से फिर से 1, हाँ सी हो रहा है। अभी जो भी रोटेशन तुमको देना है तो दो, नहीं तो मत लो। अरे यार ये यहाँ पे जाना चाहिए, समझेगा तुमको कीज पे कैसे जाते हैं? मेरे को यहीं पे जाना था, नहीं तो क्या ये ऐसे पता नहीं मुझे एग्जैक्ट आएगा कि नहीं, तो इसीलिए की पे जाता हूँ। तुम बोलोगे सर आगे गए तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर किसी ने मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है? देखो ये यहाँ से यहाँ तक गई और फिर भी घूम रही है, नहीं समझे? इसीलिए इसी टाइमिंग पे जाना जरूरी है। देखो ना, अभी ये समझो मैंने यहाँ पे रोटेशन की थी, हाँ भाई गया और वो जगह पे घूम रही है। इज इट लुकिंग गुड? नॉट। तो इसलिए फिर हम लोग ये ऐसा जुगाड़ भी करते हैं। अब ये सब कचरा मैंने कर दिया, उल्टा रोटेशन नहीं लाते हैं, यहाँ से रोटेट करते 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 लेके जाना चाहिए था। मतलब मैंने अपना दिमाग लगाया खुद का, फालतू में कोई काम नहीं था। तो देखो अभी मैं ब्लर ऑन करता हूँ, कर दिया, चेक करो। अभी
हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है बेचारा, क्योंकि क्या था ये बीच में इसने क्या नहीं किया, स्टॉप की नहीं लगाई, लगनी चाहिए थी, अभी मैं नहीं कर सकता। तो कॉपी पेस्ट, कीज को क्या कर सकते हैं, गया, इधर भी सेम हो गया, स्टॉप की चाहिए थे ना, ये से यहां तक कॉपी पेस्ट, यही काम करने तुमको आजकल, कॉपी पेस्ट कीज को, क्योंकि कीज को आफ्टर इफेक्ट्स इज ऑल अबाउट मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक्स को मोशन में लाना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कीज। तो कीज को समझना इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने कीज को समझ लिया तो अपने आप मोशन ग्राफिक्स हो जाएगा। फिर क्या आएंगी, टेक्स्ट की स्ट्रिप आएंगी, फिर टेक्स्ट आएगा, वॉट। अभी देखो यही अगर एनिमेशन कर दो, आ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। सो स्लो स्पीड होगी तो मोशन ब्लर कम दिखेगा, फास्ट स्पीड होगी तो मोशन ब्लर, इसमें देखो अभी मोशन ब्लर, ये जो दिख रहा है ना, कौन, शुभम ना, किसने पूछा था सवाल, तरुण, तुषार, ये ग्रीन दिख रहा है, ये भी कुछ चेंजेस करता हूं मैं इसमें, ये देखो गैप आ गई, इसको प्रीव्यू बोलते हैं, ये प्रीव्यू नहीं हुआ है, जब मैं स्पेस बार दबाता हूं रैम प्रीव्यू बोलते हैं, तो रैम चाहिए, जरूरी है, सो यू नीड मोर रैम। अपने 16 GB रैम है, तो 8 GB होंगी, तो इसलिए मैंने तुमको बोला था आफ्टर इफेक्ट्स अगर तुम इंस्टॉल कर तो थोड़ा रैम बढ़ा दो अपने लैपटॉप में, SSD बढ़ा दो। अभी देखो हो गया ग्रीन, अब ये दिखने में फिर भी अच्छा लग रहा है तुमको, तुम ऐसा दिखा सकते हो कि एक बैकग्राउंड लो, वॉट एवर है, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, काय के लिए इधर ही जाओ ना, पिक्सार, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस, कौन सी अच्छी दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, ये बढ़िया दिख रही है, ये ले लो, डाउनलोड, डिजिटल के लिए ज़बरदस्ती नहीं क्या 4K इमेजेस मत लो, अगर तुम्हारा HD आउटपुट होने वाला है तो वो नहीं क्या तुम्हारे रैम को फालतू में एंगेज रखेगा। सिलेक्ट करो, इसको सबसे नीचे डाल दो, देखो अभी बैकग्राउंड आया तो कैसे लगता है, आ गया, ऐसे आ गया, फिर दूसरा फोटो आ गया, फिर तीसरा फोटो आ गया, फिर चौथा फोटो आ गया, फिर एक फोटो गया, दूसरा फोटो गया, तीसरा फोटो गया, चौथा फोटो गया, इस टाइप से एनिमेशन कर सकते हो तुम। देखो ये दिखने में क्या बैकग्राउंड के साथ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे कुछ एनिमेशन देखे क्या तुमने नेट पे, देखो ऐसे एनिमेशन मिलेंगे तुमको, वो जो मैंने किया ना, जो तुमको वीडियोस दिखाए वो सेम ऐसी की, नथिंग एल्स, इसलिए फास्ट बनते। तो कीज के ऊपर अगर तुम्हारा अच्छा कमांड आ गया, पी, बार बार ऐसे नहीं करना, हमारे स्टूडेंट ने क्या नहीं करना, इसके अंदर जाएंगे फिर इसको खोलेंगे, नहीं पी पोजीशन ये वो नहीं, PST, और अगर ऑल कीज देखना है तो U, फिर से U दबाओगे तो पूरे अंदर, तो ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देना है। स्पेस बार, फ्रेम बाय फ्रेम, पेज अप पेज डाउन, होम पे लेके जाना है होम बटन, एंड पे लेके जाना है एंड बटन, अगर यहाँ से यहाँ तक रेंडर निकालना है तो B, फिर यहाँ से यहाँ तक N, और कौन सी कीज बताई थी, जूम इन, यहाँ पे जूम इन के लिए प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, और क्या बताया था, ये सिलेक्शन टूल V, H हैंड टूल, पर स्पेस बार दबा तो वैसे भी हैंड टूल आ जाता है, सो वी डोंट नीड दिस हैंड टूल। दिख रहा है क्या, हैंड टूल एक्टिवेट हो गया, स्पेस बार दबाया तो, छोड़ दिया तो निकल गया, हाँ स्पेस एक बार दबाया, प्ले दबा के रखा, फिर इन सबको सिलेक्ट किया, वॉट एवर कम्स, फाइल किया, एक तो यहाँ पे एक्टिवेट होनी चाहिए कॉम्प, और यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट किया, फाइल में गया, अच्छा मुझे कहाँ तक रेंडर चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए ना,
प्रेस एन, होम, प्रेस। तुमको ट्रिम नहीं किया तो भी चलता है एक्चुअली। कोई ऐसा रहता है कि नहीं मेरे को इतना देखना ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना है, तो राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राइट क्लिक, इस बार के ऊपर राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। जो ये वर्क एरिया है इतना ही कॉम्प हो जाएगा। देखो हो गया क्या? और अभी क्या सब अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे जाके भी ये ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया है और यहाँ पे जाके 10 सेकंड डाल दो तो भी हो जाएगा। सेम है, अरे है कि नहीं है? यहाँ पे 10 सेकंड करोगे तो आ जाएगा ना। देखो खाना कैसे खाते हैं? इस बार मैं पानी पूरी की बात कर रहा था। पानी पूरी के साथ भी खा सकते हो है ना। पानी पूरी पहले खा लो, अच्छा लगता है। तुम शादियों में जाते हो तो क्या करते हो? मैं बता, मैं किसी भी शादी में गया तो मैं खाना नहीं खाता कभी। तो मैं जो आइटम अपन नहीं खाते वही खाता हूँ। तो मैं वो जगह पे ही नहीं जाता, पुलाव उलाव सब जहाँ पे क्या, यही प्रॉब्लम है। मैं बैठा हूँ, आवाज आ रही क्या? वो चेहरे बैठे तो तू उसको एक बुक्की मार। ऐसा है कि जहाँ पे हम लोगों को ये एक बार तुम्हारा कमांड आ गया, मैं तुमको 100% बताता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे मोशन ग्राफिक्स के प्रोजेक्ट आते हैं ऐसे कि ये थोड़ा सा ऐसा इंस्टाग्राम का बना दो ना, बैकग्राउंड आया, उसके ऊपर कैरेक्टर आया, व्हाटएवर, फिर हमारे पास 10% डिस्काउंट के साथ ये मिलेगा। अभी देखो मोशन ग्राफिक्स के एड्स होती है, लेट्स सी ना, वो एड्स देखते हैं अपन। वो भी कर सकते, 3D करते टेक्स्ट। अपन 3D सीखे नहीं अभी तक, 3 डायमेंशन। मैं इधर ही बताता हूँ, अभी करेंगे तो दोनों को भगा दूंगा। हाँ देखो अभी ये नीचे गए हम लोग, ये भी ऐसा ही एनिमेशन किया है, वो तुमको ध्यान में आ जाएगा। अभी जब मैं अभी सिखाया तुमको ध्यान में आएगा, बहुत सारा एनिमेशन ऐसे ही किया हुआ है। इवन दो सबसे नीचे जाते वो एकदम स्टार्टिंग के mygov.in, ये वाला भी है, ये वाला भी है। देन ये वाला भी है। कैरेक्टर को छोड़ो और बाकी का देखो। Care must be taken to ensure that the entity shall use the same net realizable value and reverse to apply financial instruments दिख रहा है कुछ? except a financial instrument। लेकिन वो ऐसे बाउंसी लग रहा है क्या? Biological। ये कैसे करते वो अपन बाद में सीखेंगे, मतलब कल परसों में सीखेंगे, लेकिन एनिमेशन वैसा ही है। Related to agriculture। In addition, it may also be noted बंदा थोड़ा सा गलंग है, ये 2 दिन में बनाया, डेमो दिया था ICA को। headed by the following: A. Producers of आए? agricultural and forest products, agricultural produce after harvest, and mineral products to the extent they are measured at net realizable value. B. Commodity broker trader टेक्स्ट बना है, measure टेक्स्ट को their एनिमेट किया, अभी commodities टेक्स्ट at भी fair सीख value लेंगे हम लोग। after deducting cost to sell the inventory. The ground rule of measuring it is understand. ये देखो, अभी ये जब इधर हाथ करता है तो इसके बाजू से the निकलता lower है। of A cost and B net realizable value. In the next few minutes, let us understand how to arrive at the cost of Clear है? inventories and net realizable अच्छा सिर्फ value यही of नहीं है, inventory. इसके अलावा भी ये वाला देखो ऐड। जाना था भैया झुमरी तलैया, नेट बस का फ्री ऐप डाउनलोड कराया, बस को चूज आ गई? किया, टेक स्टार्स वाली रेटिंग भैया, सो सिंपल एज एवरीडे फेस बुकिंग, मैंने तो किया जी विंडो सीट सिलेक्ट विद जीरो बस आई, में तो हो गया स्केल हुआ, ये टिकट आई, उसको स्केल किया, इसको यहाँ पे लेके गए। अपना टोटल सफर, पूरे सफर हुई बस की रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब पिकअप करने को भी कोई करनी नहीं वेटिंग। ओह यस इजी बस टिकटिंग, मतलब रेड बस पेरेंटिंग सिखाऊंगा मैं तुमको इसमें कल वगैरह में। ये देखो अभी ये भी सेम है। My government, my gov,
नागरिकों और अभी सरकार देखो इसमें क्या की किया है, साझेदारी। ये देखो आया, ये बड़ा हुआ और ओपेसिटी नागरिकों और सरकार की मोदी जी आए, साझेदारी। मोदी जी के पीछे से ये आए, फिर ये आए, ये आए, अभी वही सीखा है, ये नहीं सीखा, ये सीखा प्लेटफॉर्म के जरिए पीछे से आया वो भारत के छोटा इतिहास हुआ। में पहली बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता की होगी गवर्नेंस। अभी क्या करते ना, ये हमेशा ध्यान में रखो, ये ऐसे स्टेट्स है ना, दिखाई दे रहा है अलग अलग, भागीदारी। यहाँ देश भर के युवा मिलेंगे और जुड़ेंगे। ये पहले एनिमेशन करते, ये वाला ये पहले किया और फिर बाद में कहीं पे भी जाके वो स्टेट्स रख दिए, उल्टा एनिमेशन बोलते इसको, वो भी करके दिखाऊंगा तुमको कि स्टेट्स ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े में मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, उसको उठा के पहले एनिमेशन उल्टा कर दिया। जैसे अपन ने क्या किया था, पहले जो जगह पे यहाँ पे इसको रखना था, किसको, ये कैरेक्टर को यहाँ रखा और फिर पीछे लेके गए, याद है, और फिर उसको बाहर निकाला, तो इसको बोलते हम लोग रिवर्सल एनिमेशन बोलते हैं इसको। देखना ये सभी स्वराज के लिए कैसे किए होंगे, थोड़ा सा ऐसे ही जैसे आज याद से रखना। 7 दशक पहले जुड़े थे स्वराज के लिए। माई गव प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ग्रुप्स बनेंगे। Zoom किया, हर एक scale ग्रुप किया, में मतलब देश की पॉलिसीज, Scale। प्रोग्राम्स और जनहित के Pan, काफी सारे Pan मतलब issues को movement। शामिल किया जाएगा। फिर से जिनके scale out। साथ आप 2 तरह से जुड़ सकते हैं, डिस्कस और डू। डिस्कस फोरम में आप अपनी एक्सपर्ट एडवाइस, थॉट्स और आ गया, आइडियाज एक एक आ रहे क्या, ग्रुप में डॉक्यूमेंट्स, आइडियाज, आए? फोटोज, वीडियोस स्केल करके नॉर्मल कैसे किया ये, अभी यही चीज सेम चीज सिलेक्ट किया, इसको प्रेस एस, क्लिक किया, आगे गए, बड़ा किया थोड़ा और फिर से सेम कॉपी पेस्ट। देखो कीज को भी कॉपी पेस्ट करो या फिर ऐसे करो, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, वॉट एवर। देखो हुआ, अरे हुआ कि नहीं, सेम टाइप से आप उधर भी कर सकते हो। ये देखना है सबको और इमेजिन करना है कि कैसे किया है, और कुछ एलिमेंट्स, कुछ इमेज लेके सिर्फ वही एनिमेशन को दोहराना है कि ऐसा करके देखते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, जिनमें से श्रेष्ठ सुझावों का क्या किया, ये स्केल किया, दिख रहा है, उसके ऊपर जूम हुआ, अमल भी किया जाएगा। ये पैरेंटल टूल से भी करते हैं, देखेंगे हम। कोई भी हाई टेक्स्ट की जिम्मेदारी उठाकर देश के विकास और गवर्नेंस में अपना योगदान दे सकते हैं। mygov.nic इसलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करो। रीज़न ये है कि प्रोजेक्ट्स पे किया, यही सेम को हमने रेप्लिकेट किया अपने हिसाब से, तो ऑइस है अपने पास, समझ लो इतना एनिमेशन किया 2 मिनट का, तो 2 मिनट की तुम्हारी रील बन जाती है, राइट। .in पर देखो अपने सब साथ में है, योगदान से आप नंबर्स ज्यादा से चेंज हो ज्यादा रहे हैं। क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर सकते ये हैं। दिख रहा है क्या, वैभव है, कल सीखा था वैभव सर, जिनके इनकी जरिए फोटो डाल लेते हैं। सदस्यों को अवसर मिल सकता है अपनी बातों को खुद देश के प्रधानमंत्री के सामने देखो रखने मोदी का। जी आए इधर, यूथ ऑफ इंडिया, आए, आप एक ऐसी ओपेसिटी कम हुई, जनरेशन है इसका जो knowledge स्लो स्केलिंग हो रहा है, ये बढ़ रहा है, टैलेंट का भंडार है। आपकी ओपेसिटी सक्रिय कम हो रही है, हिस्सेदारी भारत स्केल को हो रहा है, और ओपेसिटी लीडर कम बना हो रही सकती है, मेरा स्केल हो रहा है, देश, ओपेसिटी कम हो रही है, मेरी आवाज, मेरी सरकार, माय गव, ओपेसिटी, फेड इन, फिर फेड आउट, वॉट एवर। पार्टिसिपेशन। क्लियर है क्या ये सभी को, किसी को कोई डाउट? और अपनी नहीं क्या, क्लास की एक ही लिंक होती है, ये जो मैंने तुमको भेजी है, यही लिंक सभी क्लासेस के लिए होती है, तो यही लिंक को क्लिक करना। आपको अलग से लिंक नहीं भी आई क्लास की तो भी ये लिंक पे क्लिक कर देना, दिस इज सेम लिंक। क्लियर है, किसी को एक डाउट? किसी को कोई डाउट? मैंने अच्छा कितने लोगों ने YouTube चैनल को अपने सब्सक्राइब किया, तो उसके अंदर जाने का वीडियोस में सबसे लास्ट वीडियोस में ये तुमको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे जो मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। खाली और 2-3 भी वीडियोस है, एकदम नीचे जाओ, अभी है तो आपको इस तरीके से सभी को याद रखना है। मंगलवार को ही अपनी क्लास 11 बजे होती है,
बाकी के दिन क्लास कितने बजे होती है? 9:30 बजे, मतलब सोमवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन क्लासेस होती है 9:30 बजे। बाकी के एक मंगलवार को क्लास होती है। हाँ, वो अपने को ध्यान में रखना है। अगले 4-5 दिन तुमको वीडियोस की लिंक्स आ जाएंगी, जो भी वीडियोस कंप्लीट हुए हैं या फिर रेंडर हुए हैं, दिखाता हूँ अभी तुमको। ये दिख रहा है सिंपल एनिमेशन ना, बिल्कुल सिंपल एनिमेशन। सी कुछ हुआ, स्केल और उसके साथ हो रहा है, हाथ आया, अलग से आया, स्केल हुआ, अंदर के अंदर कुछ स्क्रॉल हो रहा है, वो देखेंगे, वो मास्किंग से करना पड़ता है। छोटा सा एनिमेशन है, ये देखते हैं। ये स्केल हो रहा है, सर याच्या आधीचा व्हिडिओ जो हाँ जे स्टेप आपण बघितले त्याच्यावर टेक्स्ट लिहिला आहे तर ते अवेलेबल असतं का ऑलरेडी? नहीं, अपन कर लेंगे ना। हम लोग जब अभी टेक्स्ट सीखेंगे तो टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो सब मैं सिखाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर। आवाज़ डाली क्या प्लेन की? कहाँ मिलेगी आवाज़? पिक्सावे भी मिल जाएंगी। एक्चुअली मोशन टेक्स्ट नाम का एक प्लगइन भी है, उससे बनता ही है, पर अपन ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं। तो प्लगइन्स भी मिल जाते हैं इसके। पर कैसा है, प्लगइन करने के पहले क्या होना चाहिए? मैन्युअली आना चाहिए, फिर बाद में प्लगइन सीखो। और पहले नहीं आया, वो नहीं आया और हम लोग अपना एनिमेशन करने चले, ऐसा मत करो, ठीक है? ये इतना रेंडर निकाल लो, प्रेस एन। क्या करें? फाइल, सेव। रेंडर निकालने से पहले सेव, फिर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद पर मीडिया इनकोडर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबने किया क्या? नहीं किया होगा तो इंस्टॉल कर लो। ये आ गया इधर, पिछला वाला अपने आप रिपीट कर लेता है वो। फिर क्या करो, लिखो ये क्या है, फर्स्ट मोशन ग्राफिक्स है तुम्हारा, क्या है? याद रखना, ये जितना दिखता है उतना ही रेंडर होता है। वो रेंडर बार जो है ना, वर्क एरिया या रेंडर बार, उसके अंदर का ही रेंडर होगा ये। इसके बाहर का कुछ भी रेंडर नहीं होगा, भले तुमने इधर 4 चीज़ें एनिमेट की होगी, जब तक तुम इसको बढ़ाओगे नहीं। क्लियर? नहीं तो तुम बोलोगे सर आपने बताया नहीं। रणवीर बना देखते हो? तो रणवीर जैसे बताते वैसे मैं भी बताता हूँ, ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ तुमको। नहीं, फेल्ड बता रहे, क्यों रे भाई, क्या हुआ इसको? बड़ी इमेज है, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है, जो अभी दिख रही ना, वो भी एक इशू आता है। 7000-8000 की इमेज कोई रहे तो वो भी प्रॉब्लम आता है। वैसे ये देना नहीं चाहिए, पर ये फिर से एरर देगा ऐसा मेरा। हाँ, इंट्यूशन है अपना, ठीक है, इंट्यूशन ही बोलते ना। इंग्लिश इतना आता नहीं रहे हम लोगों को, मराठी मीडियम स्कूल वाले हम। तो क्या करने का? शांत नहीं बैठने का। फाइल, एक्सपोर्ट, रेंडर क्यू, इधर के रेंडर निकाल लो। कोई प्रॉब्लम है? फिर तुम बोलोगे सर हमको तो वैसा वाला चाहिए था, हो जाएगा। मैं तुमको जब बोल रहा हूँ मारो रेंडर इधर।
क्या बोल रहा है? द फाइल बी डैमेज और करप्ट, ये जो फाइल यूज़ किए वो शायद करप्टेड है ऐसा करके बोल रहा है वो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें से कोई फाइल का फॉर्मेट गलत है? नहीं, एक ही यूज़ किया ना हमने। अभी तो काला काला ही दिख रहा है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या करेंगे? फाइल न्यू प्रोजेक्ट, फाइल इंपोर्ट। क्या डायरेक्ट फाइल में जाओ, डी ड्राइव में जाओ, ऐसा होता है। यही फाइल को इधर ही इंपोर्ट करो, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल को भी आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ये इमेज के साथ, नहीं दिखाई दे रही ना इमेज, दोनों नहीं दिखाई दे रही, जबकि दिखाई देनी चाहिए थी। ऑल्ट जादू टोना किया गया किसी ने? न्यू ऐसा तो कुछ था नहीं, देखते, नहीं तो फिर कुछ और तरीके से करेंगे। ये देखो आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल टेम्पररी, याद है सेव करने के लिए बोला था मैंने, ऑटो सेव सिखाया था क्या? ऑटो सेव न्यू। अभी देखो ये प्रॉब्लम तुमको ऐसे आई करके पता चल रहा है कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, फोल्डर बन जाते हैं। आ गया, सिलेक्ट करो दो को, कंट्रोल एम करो, देखो शॉर्टकट इम्पोर्टेंट है, सेव करो इसको, रेंडर करो। फाइल may be damaged or corrupt. After Effects error, file is damaged. ठीक है, वो देख लिए, मैं बता दूंगा तुमको क्या प्रॉब्लम आया।